हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बिजनेस सर्विसेज। उसमें अपना टॉपिक करेंगे इंश्योरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिजनेस सर्विसेज क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जो बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं। जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है। जैसे हमारी जो एग्जांपल में हमारी बैंकिंग आएगी, इंश्योरेंस आएगी, ट्रांसपोर्टेशन आएगी, ये बिजनेस को हेल्प करती है ताकि बिजनेस आराम से चल सके। ठीक है। अगर हमारे पास पैसे कम है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, तो हम बैंक अप्रोच कर सकते हैं, अपने पैसे, अपने फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आराम से अपनी बिजनेस सर्विसेज को चला सकें। ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? बिजनेस सर्विसेज एक्टिविटीज होती हैं जो हेल्प करती हैं ट्रेड को, मतलब बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को, ताकि वो स्मूथली रन आउट हो सके। दे सपोर्ट द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। एग्जाम्पल में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज है जो हमारे बिजनेस की हेल्प करती हैं ताकि वो इजीली चल सके। आज हम इंश्योरेंस करेंगे। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस देता है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, उसको इंश्योरर कहते हैं। और इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो इंश्योरेंस लेता है। ठीक है। जैसे हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो हम इंश्योर्ड है, और जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है जो, उनको इंश्योरर कहा जाता है। सो जो इंश्योर्ड है वो क्या पे करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। लाइक हम प्रीमियम पे करते हैं, मंथली पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं। ठीक है। हम पे डिपेंड करता है। सो इंश्योरर कंपेंसेट्स द लॉस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। और अगर जिस चीज के लिए, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है, अगर हमारे साथ कुछ लॉस होता है, तो वो हमारे लॉस को कंपेंसेट करने में हेल्प करता है। सो इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है उस पॉलिसी में। बोथ द पार्टीज, कौन सी दो पार्टीज है, इंश्योर्ड और इंश्योरर, उनको एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ता है। जो भी एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, उन दोनों चीजों को फॉलो करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंगली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कौन कौन सी पार्टीज होती है? इंश्योरर होती है, जो हमारी पॉलिसी बेचने वाली कंपनी होती है, LIC, HDFC लाइफ। इंश्योर्ड वो पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है, लाइक हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम इंश्योर्ड है। और बेनिफिशियरी, या तो इंश्योर्ड ही बेनिफिशियरी होता है, या बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी होती है जिसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला है प्रीमियम, जो हम रेगुलरली पे करते हैं एज अ इंश्योर्ड। जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है वो प्रीमियम पे करता है, रेगुलरली एक अमाउंट पे करता है, जिसको प्रीमियम कहते हैं। पॉलिसी क्या होता है? ये रिटर्न इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, इसको पॉलिसी कहते हैं। इस पे सब कुछ लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं सारी। रिस्क, रिस्क का मतलब है चांस ऑफ लॉस, कि क्या पता कुछ फ्यूचर में जाके हमारे साथ कुछ नुकसान हो जाए, उस नुकसान को बचाने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। सम इंश्योर्ड, जो हमें एट द एंड जो अमाउंट मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से, उसको सम अश्योर्ड कहते हैं। ठीक है। अब इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। बिजनेस का रिस्क रिड्यूस होता है, बहुत लोग अपने बिजनेस के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उनका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ये हेल्प करता है, इंकरेज करता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। ठीक है, उसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये इंकरेज करता है सेविंग्स को। बहुत सारे लोग LIC कराते हैं, इट्स लाइक अ सेविंग्स। ठीक है, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी। लाइफ इंश्योरेंस भी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस कराई जाती है। ये हेल्प करता है कि हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते, और प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करे। इंश्योरेंस हेल्पफुल होती है। इंश्योरेंस सपोर्ट करती है हमारे बिजनेस को, कंटिन्यूटी आफ्टर लॉसेस। जितने मर्जी लॉसेस होते रहे, फिर भी हमारा जो बिजनेस है वो सेफ रहता है ड्यू टू इंश्योरेंस। इट प्रोवाइड द मेंटल पीस, ये इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज। अब जो इंश्योरेंस है वो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को मेंटल पीस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, या कुछ इलनेस है, या किसी की डेथ हो गई है, उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का इंश्योरेंस होता है फैमिलीज को, तो जिससे फ्यूचर की टेंशन कम होती है। तो इसीलिए मेंटल पीस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को। और जो इंश्योरेंस है वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द
कंट्री। सो नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हमें चार टाइप की इंश्योरेंस पढ़नी है: लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस एंड द जनरल इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो पे करेगी एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, या तो फैमिली को या उस पर्सन या तो नॉमिनी को, ठीक है, of the insured person on the death or to the insured person after a certain period in return for the regular payment called premium। अब जो इंश्योर्ड होता है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है, उसको रेगुलरली प्रीमियम प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है? इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। और इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न उसका लॉस बेयर करती है, ठीक है। अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फैमिली को आफ्टर द डेथ ऑफ अर्निंग पर्सन। जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और अगर उस पर्सन की डेथ नहीं हुई है तो उसी पर्सन को वो पैसा वापस मिल जाता है। टू इंकरेज द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट, और ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्यूचर नीड्स में हेल्प करता है, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टाइप्स। इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके 4-5 टाइप्स हैं, बट हमने यहाँ पे 3 ही करनी है, आपके सिलेबस में 3 ही है। फर्स्ट इज द टर्म इंश्योरेंस, देन द होल लाइफ पॉलिसी एंड देन द एंडोमेंट। टर्म होता है जब हमारे पास कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं टर्म इंश्योरेंस पे, कि जो पैसा वापस मिलेगा ओनली ड्यूरिंग द टर्म। टर्म मतलब अ टाइम पीरियड। अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है फॉर द 5 years, और अगर उसकी 5 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है तो उसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो सरवाइव कर गया अपना सारा टर्म पीरियड तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द होल लाइफ पॉलिसी। पूरा कवरेज होता है फॉर द होल लाइफ, जब मर्जी डेथ हो पैसा मिल जाएगा। एंडोमेंट, एंडोमेंट में या तो पैसा डेथ पे मिलता है या मेचोरिटी पे मिलता है, ठीक है। सो एक इसमें एग्जांपल है, एक रोहित पर्सन है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 20 लाख की, और वो प्रीमियम पे करता है पर ईयर 12,000 का। अब रोहित डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, उसकी फैमिली को 20 लाख मिल जाएंगे, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। सो अगर तो उसने सरवाइव कर लिया टिल द मेच्योरिटी, ठीक है, अगर तो उसने टिल मेच्योरिटी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की टाइम लिमिट है, अगर वो उसकी डेथ नहीं हुई इस टाइम लिमिट पे, तो उसको खुद को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो उसकी फैमिली को मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द फायर इंश्योरेंस। लोग फायर इंश्योरेंस भी कराते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो इंश्योरर है वो कंपेंसेट करता है गुड्स के लिए, जो गुड्स फायर में जल जाता है, ठीक है, जो गुड्स का नुकसान होता है, जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है इन द फायर, फायर की वजह से नुकसान होता है, बस उन्हीं प्रॉपर्टी का कंपनसेशन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। कॉज बाय द फायर टू द बिल्डिंग, फैक्ट्री, गुड्स। अब ये कवर क्या क्या करती है? फायर, लाइटनिंग की वजह से, एक्सप्लोशन एक्सप्लोजन की वजह से, या डैमेज ड्यू टू हीट, हीट की वजह से डैमेज हो रहा है, या कुछ एक्सप्लोड हो गया है फैक्ट्री में, बिल्डिंग्स में, उसकी वजह से, या थंडरिंग लाइटनिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फायर की वजह से, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? ये बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर्ली फ्रॉम द फायर लॉस। अगर आपके बिजनेस में कोई भी फायर की वजह से नुकसान हो रहा है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा ये इंश्योरेंस कंपनी, ये पॉलिसी प्रोटेक्ट करती है। टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे जैसे ऐसे फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट वगैरह होते रहते हैं, तो उनका ये जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? 1 साल तक रहता है, एंड यू हैव टू रीन्यू इट आफ्टर अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने अपनी फैक्ट्री को इंश्योर्ड कराया 10 लाख अगेंस्ट द फायर, और उसको उसके जो गुड्स का नुकसान हुआ है ड्यू टू फायर वो हुआ है 4 लाख। तो उसको इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख ही देगी, 10 लाख नहीं देगी। जितने का नुकसान हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता। नेक्स्ट पे आप मेराइन इंश्योरेंस। जो मेराइन इंश्योरेंस है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मतलब है कि ऐसे इंश्योरेंस जो गुड्स, शिप और फ्रेट को ट्रांजिट के दौरान, जब आपके गुड्स जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उस टाइम सेफ रखती है। चाहे वो आपके गुड्स चाहे सी से ट्रैवल कर रहे हैं, या बाय एयर कर रहे हैं, या बाय लैंड कर रहे हैं, जैसे मर्जी आपके गुड्स जो उनसे है वो डिलीवर हो रहे हैं, उसके टाइम आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करती है, आपकी शिप को प्रोटेक्ट करती है, तो उसके लिए मेराइन इंश्योरेंस को यूज करते हैं। ये मेनली प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द ट्रांसपोर्टेशन रिस्क। जब भी आपके गुड्स डिलीवर होके जा रहे होते हैं तो आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई भी नुकसान ना हो ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ऑलराइट,
अब नेक्स्ट वी हैव द जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में सारी इंश्योरेंस आ जाएंगी। जनरल इंश्योरेंस कवर करती है सारी टाइप के इंश्योरेंस को अदर देन द लाइफ इंश्योरेंस। सो इसीलिए मेन टू टाइप की इंश्योरेंस होती है, एक होती है जनरल और एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। सो इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जो फ्यूचर में इवेंट्स होते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं, उनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ताकि हम अपने रिस्क को कवर कर सकें। इसके कुछ टाइप्स है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत लोगों ने सुना होगा कि वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ताकि कुछ भी इन फ्यूचर कुछ अनसर्टेनिटी होती है रिलेटेड टू द हेल्थ, ताकि हम अपना इलाज करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, व्हीकल इंश्योरेंस भी कहते हैं इसको। कार इंश्योरेंस कराई होती है, कई लोगों ने अपनी बाइक की इंश्योरेंस कराई होती है, तो वो सब मोटर इंश्योरेंस में आ जाता है। फायर इंश्योरेंस हमने भी पढ़ा है, मराइन इंश्योरेंस भी हमने भी पढ़ा है, और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये वो ज्यादातर लोग कराते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो कराते हैं। आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी टाइप की फर्दर सब टाइप्स कराई हैं, स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू माई वीडियो, एंड शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, टेक केयर।